मार्केट को रिस्क फ्री ट्रेड करना और मिनिमम मार्जिन में ट्रेड करना एक बहुत बड़ी आर्ट होती है। आप लोगों ने लगातार हमारे साथ बाजार को रिस्क फ्री ट्रेड किया है और कमाया भी है। इसी सीरीज में मैंने आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई थी विच वाज द कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल एक बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है, लेकिन हर कोई आपको उस स्ट्रैटेजी को अधूरा बताता है जिसे मैंने अपने चैनल पर आईबीबीएम इंडिया पर पूरी तरीके से समझाया था। उसका एक एक पॉइंट समझाया था, उसकी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदला था। जो स्ट्रैटेजी आज भी लोडेड है, और जिसने भी उस कवर्ड कॉल की स्ट्रैटेजी को देखा उसने सिर्फ कमाया है। लेकिन आप लोगों के साथ एक सिचुएशन है। कवर्ड कॉल मनी डिमांडिंग है, मार्जिन डिमांडिंग स्ट्रैटेजी होती है, जो स्टॉक लवर्स होते हैं उनके लिए होती है। इसी सीरीज में आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आई सुधांशु सिंह, योर हिट एंड लीव मेंटोर, लेकर आया हूं पुअर्स मैन कवर्ड कॉल। आज हम डिस्कस करेंगे पुअर्स मैन कवर्ड कॉल को कैसे ट्रेड किया जाता है। उसे आप हर प्रोडक्ट पे ट्रेड कर सकते हैं और प्योर रिस्क फ्री और बैलेंस स्ट्रैटेजी होती है। तो ले माय फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द पुअर्स मैन कवर्ड कॉल। So friends, before I start this strategy, प्लीज नीचे दिए गए लिंक पे हमारे होने वाले वेबिनार को, फ्री लाइव वेबिनार को, जिसमें आप हमसे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी हर क्वेरी हमसे लाइव पूछ सकते हैं, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसका लिंक नीचे गिवन है, प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। सेकंड, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, कलीग्स हैं, वो बाजार में रियल नॉलेज एक्वायर करके हमेशा रियल पैसा कमा पाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू करने से पहले, ये हमारा आईबीबीएम इंडिया का चैनल है, आप इसके वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं। इसमें आप कवर्ड कॉल सर्च करेंगे, कवर्ड कॉल, देखिए कवर्ड कॉल सर्च करते ही ये वाला वीडियो आपके सामने आता है। ये एक प्योर प्योर एथनिक क्लासिकल कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी है, जिसमें मैंने छोटे से छोटा पॉइंट भी आपके लिए कवर किया है कवर्ड कॉल का। क्यों प्रॉब्लम्स आती है, कैसे प्रॉब्लम आती है, क्या स्ट्रैटेजिकली आपको प्रॉब्लम आती है, क्या कंफ्यूजन है, वो सब मैंने कवर अप किया है। तो इसे देख लीजिएगा। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप इसे देख लें। अब हम बात करते हैं पुअर्स मैन कवर्ड कॉल की। देखिए, पुअर्स मैन कवर्ड कॉल करने से पहले आपको कवर्ड कॉल आनी चाहिए, लेट्स बी ट्रू। तो पुअर मैन्स कवर्ड कॉल, Why this is said to be poor man covered call, कि covered call में जो पैसा डिमांड किया जाता है वो ज्यादा होता है। Hence we need a system जहां पर कम मार्जिन पे या फिर ओनली मार्जिन पे हम कवर्ड कॉल जैसी सिचुएशन क्रिएट कर पाए और बना पाए। देखिए, सबसे पहली बात, पुअर्स मैन कवर्ड कॉल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है लिक्विडिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज लिक्विडिटी। ये पुअर्स मैन कवर्ड कॉल फॉरेन मार्केट्स में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है इन इंटरनेशनल मार्केट्स, वेयर हर प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, चाहे वो एटीएम है, चाहे वो आईटीएम है, चाहे वो ओटीएम है, कुछ भी प्रोडक्ट है, सेंसेक्स है, स्टॉक्स है, हर जगह बहुत अच्छी लिक्विडिटी बनी रहती है। तो उधर ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन इसका इंडियन वर्जन, इंडियन मार्केट्स की इश्यूज को देखते हुए मैं आज आपके सामने रखूंगा इंडियन वर्जन, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स की भी जरूरत होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी। सेकंड, आप इसे इंडेक्स पे भी कर सकते हो और आप इसे स्टॉक्स पे भी कर सकते हो। सेकंड, हमेशा याद रखिए। थर्ड, प्योर ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, प्योर ऑप्शन स्ट्रैटेजी। लेकिन याद रखिए, इसके रूल्स कवर्ड कॉल की तरह ही हैं, प्योर कवर्ड कॉल की तरह। कवर्ड कॉल का सबसे इंपॉर्टेंट रूल हमेशा एटीएम सेल करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कवर्ड कॉल का। कई लोग इसमें 0.3 डेल्टा या आउट ऑफ द मनी सेल करते हैं, नहीं, कवर्ड कॉल का मतलब आप 100% लो, तो प्योर एटीएम उठा के बेचो, प्योर एटीएम उठा के बेचो। क्या आप ऐसी यूनिक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बाजार में ढूंढ रहे हैं जो मिनिमम रिस्क के साथ आपको रेगुलर कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे पाए? तो डाउनलोड कीजिए आईबीबीएम का ऐप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से।
अब एटीएम उठा के बेचने के रूल्स होते हैं जो आपको कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी से दिखाई देंगे, प्लीज उसे देख लीजिएगा। ऑब्वियसली जो हम एडवांस ऑप्शन में डेल्टा करवाते हैं वो इससे बहुत ज्यादा एडवांस होता है, तो उसकी बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो पुअर्स मैन कवर्ड कॉल में हम आगे बढ़ते हैं। अब पुअर्स मैन कवर्ड कॉल में क्या किया जाता है, पहले स्ट्रैटेजी समझ लीजिए, फिर मैं आपको लाइव इंप्लीमेंटेशन समझाऊंगा। आपके क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो लाइव वेबिनार में आ जाओ या फिर कमेंट कर लेना। ऑब्वियसली योर कमेंट्स आर ऑलवेज इनवाइटेड। फर्स्ट तो हम सब समझते हैं कि ये जो पुअर्स मैन कवर्ड कॉल होती है इसमें क्या सिचुएशंस आपके पास सकती है। सबसे पहले आप इसमें एक डीप आईटीएम कॉल बाय करते हैं, डीप आईटीएम कॉल बाय करते हैं। उस कॉल के कुछ रूल्स हैं, उसमें मिनिमम थीटा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिनिमम स्प्रेड होना चाहिए। सो जो डीप इन द मनी आप कॉल बाय करोगे उसमें थीटा कम से कम होना चाहिए और उसमें मिनिमम स्प्रेड होना चाहिए। उसका डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन 0.75, या आप इसे 0.7 से ज्यादा भी ले सकते हो, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन 0.7 से ज्यादा का ही डेल्टा होना चाहिए। थीटा कम से कम चाहिए, बहुत कम थीटा चाहिए। इसका अभी एक और रूल है थीटा का, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो मिनिमम थीटा होना चाहिए, मिनिमम स्प्रेड होना चाहिए, और डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन 0.7 हमेशा। सेकेंड, आप इसे बाय कर लेने के बाद सीधा एटीएम कॉल ऑफ वीकली एक्सपायरी सेल कर, वीकली एक्सपायरी सेल कर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसका थीटा यानी डीप आईटीएम जो आप बाय करोगे उसका जो थीटा है शुड बी लेस देन और इक्वल टू, ध्यान से समझना, लेस देन और इक्वल टू थीटा सोल्ड इन एटीएम। थीटा कम होना चाहिए भाई। वीकली एक्सपायरी में इस बार समझाऊंगा तो हो सकता है 19-20 हो जाए, लेकिन जब आप नए महीने से शुरू करोगे तो ये रूल इज प्राइमरली इंपॉर्टेंट, थीटा कम होना चाहिए। या इसे आप ऐसा भी कह सकते हो कि आप ये अज्यूम कर सकते हो कि भाई वीकली में अगर इतना एटीएम का थीटा बिक रहा है तो अगर मैं रेगुलर थीटा बेचता हूं 4 हफ्तों का एटीएम का तो ये सिचुएशन बन जाएगी। तो उसको कंसिडरेशन में रखना, हमेशा कंसिडरेशन में रखना। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। मान लो आप जो वीकली एक्सपायरी बेचते हो उसमें थीटा मिलता है मान लो 150 रुपए का, तो आप ये मान सकते हो कि 4 एक्सपायरी में टोटल 600 रुपए का थीटा मिलेगा, 600 रुपीज का थीटा मिलेगा मुझे 4 एक्सपायरीज में। तो 4 एक्सपायरीज के बराबर का थीटा आपको मिलना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि 4 एक्सपायरीज का आपको थीटा मिले, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। सेकंड, अगर बाय चांस, मेरी बात समझिए, एक्सपायरी पर आपकी जो सोल्ड कॉल है वो डीप आईटीएम बन के बंद हो रही है, डीप आईटीएम बन के बंद हो रही है, यानी आपने जितना थीटा रिसीव किया है उससे ज्यादा आईटीएम होकर बंद हो रही है, उससे ज्यादा आईटीएम होकर बंद हो रही है, तो पूरे ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कीजिए, पूरे ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कीजिए और फ्रेश बाय कीजिए और फ्रेश। देखिए वीडियो स्किप करने के आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स होते हैं, डोंट स्किप, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यही आप हमसे कमेंट्स में पूछते हो। भाई मान लीजिए मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं, आपने कोई डीप इन द मनी कॉल खरीदी, मान लीजिए 3,000 रुपए, 3,000 रुपए की आमतौर पे मिलती ही है डीप इन द मनी जिसमें थीटा नहीं होता, और आपने एक कॉल सेल की वीकली एक्सपायरी की 500 रुपए, जस्ट जनरल सेंस बोल रहा हूँ, इसमें 200-300 रुपए का थीटा होता है, ज्यादा नहीं होता, ठीक है ना। और प्रोडक्ट डीप इन द मनी बनकर, मतलब ये वाला प्रोडक्ट 2,000 पॉइंट से इन द मनी हो गया, आईटीएम हो गया, तो यहां पर आपको 1,500 रुपए का घाटा लगेगा। वो घाटा कौन कवर कर रहा है, ये वाली कॉल कवर कर रही है। अगर आपने इसे कवर कर लिया और ये वापस रिवर्स कर दिया तो आपके ब्रेन का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाएगा कि भैया ये तो पैसे मेरे गए। आप ये नहीं समझ पाओगे कि ये 500 रुपए हैं, 500 रुपए 2 बार और आएंगे। अगर इतना मूवमेंट आ जाए, यानी इससे ज्यादा मूवमेंट आ जाए, तो भैया एक बार को सौदा पूरा बुक कर लो और फ्रेश इसे बाय करो मंथली अगेन और वीकली फिर से बेचो। तो फ्रेश मंथली खरीदो और फ्रेश वीकली सेल कर, तो ये ऑन गोइंग कंटिन्यूस सौदा है। अगले महीने का भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अगले महीने का फ्रीली करो, कोई कोई टेंशन नहीं है, खुल के मारो सौदा, इसमें कोई रिस्क नहीं है। नीचे गया, ऊपर गया, आजू गया, बाजू गया, कोई फर्क
अब अगर मैं इस सौदे को आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ अपने XTS सिस्टम पे, XTS सिस्टम आपको चाहिए तो लिंक प्रोवाइडेड है, आप खरीद लेना, उसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। XTS सिस्टम हमने आपके लिए दे ही रखा है, तो लिंक भी गिवन है। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई डीप ITM, OTM कॉल बंद रखते हैं, तो लिंक गिवन है अकाउंट खोलने के लिए, उसमें IBBM का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लिंक पे क्लिक करके खोल लें। अब ध्यान से समझो, पहले मैं निफ्टी में समझाता हूँ, फिर बैंक निफ्टी का भी। आप निफ्टी पे मान लो आप काम करना चाहते हैं, जनवरी चल रही है, चाहे फरवरी में करो, चाहे मार्च में करो, किसी भी महीने में करो, फर्क नहीं पड़ता, रूल्स आर वेरी सिंपल। लेकिन क्योंकि हमारे ऑलरेडी जनवरी का एक हफ्ता बीत चुका है, 3 दिन बीत चुके हैं, तो थोड़ा से प्रीमियम में फर्क आएंगे, तो उस बात को समझ के चलना। अभी निफ्टी चल रही है 21,570। अब आप यहाँ पर क्या करो कि कॉल लगाओ निफ्टी की, तो निफ्टी की कॉल लगाई हमने 21,000 विच बिकम्स इन द मनी, ठीक है, फॉर मंथली एक्सपायरी। मैंने 25 जैन की एक्सपायरी की देख सकते हैं आप, कॉल लगाई है 21,000 की कॉल, और इसका डेल्टा 0.28 है। राउंड फिगर्स में रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, राउंड फिगर्स में रहना। 21,000, 21,500, 22,000, उधर थीटा, ये मतलब एक तो लिक्विडिटी का इशू नहीं आएगा, थीटा कम से कम होगा, तो राउंड फिगर्स में रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राउंड फिगर्स में रहना। अब देखो आप, ये 691 पे चल, देख रहे हैं, ये 691 रुपीज पे चल रही है। तो एज पर द करंट सिनेरियो इसमें करीबन 120 पॉइंट्स का थीटा है, 120 रुपए का थीटा है, और इसके बेसिस पे मैं एटीएम बेच सकता हूं 21,600, 21,600 की फॉर द करंट वीक। मेरी बात समझना, तो मैं आपको रिस्क और रिटर्न समझाऊंगा ना, तो 11th जैन की आप देख सकते हो, वीकली एक्सपायरी की मैंने कॉल लगा ली, करीबन करीबन 100 रुपए की चल रही है, मोटा मोटी, क्योंकि एक्सपायरी में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। लेकिन अगर मैं पूरे शुरू में बेचता तो इसमें बहुत अच्छे पैसे आते हैं, यानी कि अगर मैं इस समय 18th जैन की लगा लूं, तो देखो 176 रुपए की चल रही है, 176, यानी थीटा इज मोर देन व्हाट द थीटा पेड। अब व्हाई इज दिस रूल मेड, आप इस रूल को क्यों 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 कहेंगे कि सर ये रूल क्यों बनाया कि थीटा पेड शुड बी लेस देन थीटा रिसीव्ड। इसका एक रीजन है कि बाजार में अगर अप ट्रेंड आ जाए, मतलब बाजार ऊपर भाग जाए, सिंगल मंडी कॉले कॉले ऊपर भाग जाए, तो ये तो जीरो हो जाएगा पूरा थीटा। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसमें जो थीटा है वो भी जीरो, तो दोनों जगह थीटा जीरो हो जाएगा। तो डीप इन द मनी अगर कभी आपको ये स्क्वायर ऑफ करना पड़ गया सौदा, तो भी आप जीरो जीरो ही रहोगे या प्लस, हमेशा जीरो जीरो रहोगे या प्लस रहोगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थीटा रिसीव्ड शुड बी मोर देन थीटा, हमेशा हमेशा। तो ये देखो, इसमें मेरा कितना थीटा है, आप देख रहे हो बाजार 570 पे है, तो 570 की तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, ये चल रहा है 690, तो एक 120 पॉइंट्स का थीटा हो, इसमें मैं रिसीव करूंगा 178 रुपीज का, और इस सौदे को कोई फर्क हिट, कोई डर नहीं है। दिस इज अ पुअर्स मैन कवर्ड कॉल। व्हाट हैपेंस इन अ पुअर्स मैन कवर्ड कॉल, इसके रूल्स हैं। पुअर्स मैन कवर्ड कॉल में पहले हम एक डीप ITM कॉल को बाय करते हैं, प्रेफरेबली ये एक्सपायरी बाद की होती है, लेटर एक्सपायरी, हमेशा लेटर एक्सपायरी होगी। ये मंथली टू मंथली भी किया जा सकता है पुअर्स मैन कवर्ड कॉल, और हम इसमें वीकली या अर्ली एक्सपायरी सेल करते हैं फॉर ATMs। तो ये ITM बाय होती है और ये ATMs सेल होती है, और उनके जो अभी बेसिक रूल्स थे वो मैंने आपको करवाए। पुअर्स मैन कवर्ड कॉल के थीटा कम से कम होना चाहिए, राउंड फिगर्स में होना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, ऑल दीज थिंग्स जो अभी आपने देखे। जब आप इसे बना लेते हो तो आपका रिस्क खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाता है, एंड लेट द मार्केट ट्रेड इन इटसेल्फ। तो यहां पर ये तो बात हो गई जनवरी की। अब आप फरवरी में भी पुअर्स मैन कवर्ड कॉल बना सकते हो, और निफ्टी इटसेल्फ अगेन 21,000 की पुट मैं सॉरी कॉल लगाऊंगा फॉर फरवरी 29 फेब, जो चल रही है 931 रुपीज की। तो अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूं, दैट इज इसमें कितना थीटा है, दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो 930 माइनस 570, तो इसमें 360 रुपीज का थीटा है, 360 रुपए का थीटा। अब आप 21,600 की कॉल लगाएंगे फॉर फर्स्ट फेब ऑफ एक्सपायरी, ये लग गई, देख रहे हैं,
निफ्टी कॉल 26 फेब, 1 फेब ऑफ एक्सपायरी, ये मैंने देखिए करीबन करीबन बराबर है, ठीक है ना। तो फर्क नहीं पड़ता, बहुत बहुत अच्छा सौदा है ये, क्योंकि जितना इसमें थीटा है वो सारा आपको इससे मिल चुका है। अब अगर बाजार ऊपर गया, मतलब ऊपर भागता चला गया, तो ये तो गारंटी है कि भैया ये 337 तो मिलेंगे, क्योंकि इसका थीटा तो जीरो होना ही होना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा डीप इन द मनी हो गया तो इसका थीटा भी जीरो हो जाए तो भी आपको पैसा ही आएगा, या आप जीरो जीरो निकल जाओगे। लेकिन अगर ये वाला प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डीप इन द मनी होकर बंद हो जाए, बहुत ज्यादा डीप इन द मनी होकर बंद हो जाए, तो प्लीज इन दोनों ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ कर। तो आप फेब्रवरी पे भी बना सकते हो, मार्च पे भी बना सकते हो, खुशी से बनाओ, मंथली टू मंथली बना सकते हो, सिस्टम यही रहेगा। रूल्स आर वेरी क्लियर एंड वेरी इवन, रूल्स आर वेरी क्लियर एंड वेरी इवन। ये मंथली टू वीकली मैंने आपको बनाना सिखाया, ठीक है, मंथली टू वीकली बनाना सिखाया, ये मैंने मंथली टू वीकली ये भी है, बट ऑन नेक्स्ट एक्सपायरी या मंथली टू मंथली भी आप बना सकते हो निफ्टी में। यही सेम प्रोसीजर अडॉप्ट होगा बैंक निफ्टी में, फर्क नहीं पड़ता, करीबन करीबन सेम ही पैसे लगेंगे, ज्यादा या कम नहीं। रूल्स आर वेरी सिंपलिस्टिक, राउंड फिगर्स में जाना है, कम से कम थीटा पे करना है। अगर मैं इसे बैंक निफ्टी में बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगा, इस बात को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, देख लेते हैं। बैंक निफ्टी खड़ी है 47,800 के आसपास, ठीक है ना। तो हम बैंक निफ्टी की एक कॉल लगाते हैं 47,800 फोर्थ 10 जन, बहुत कम प्रीमियम होगा क्योंकि एक्सपायरी की सर पे खड़ी है, 2 दिन में एक्सपायरी है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। अब हमें एक प्रोडक्ट खरीदना है, मैं मोटा मोटी मान लेता हूं कि अगर आप हफ्ते के शुरू में बनाओगे तो 400 रुपए का प्रीमियम मिलता है, 400 रुपए से कम का थीटा, तो हम पहले 45,000 की कॉल लगाते हैं फॉर 25th जन ऑफ एक्सपायर, ठीक है ना। आप देख रहे हो ये 3015 रुपीज 3000 की चल रही है, हल्का सा स्प्रेड है, आराम से सौदा मारना, 20 पॉइंट का स्प्रेड नहीं होता, 15 पॉइंट का है स्प्रेड, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी बिडिंग करके संभाल के मारोगे, 3020 रुपए पे बिडिंग करके बाय करोगे तो हो जाएगी, 3020 पे बिडिंग करके बाय होगी। अब आपने बाय की, देखिए बाजार ऊपर जा रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अब आपने बाय की। अब आप देखेंगे इसमें थीटा कितना है, देखिए 47,800 पे, तो ये प्रोडक्ट 2800 रुपए से इन द मनी है, तो इसमें 2800 रुपीज का तो इंट्रिंसिक वैल्यू ही हो गई, सिर्फ 200 रुपए की टाइम है, सिर्फ 200 रुपए की टाइम है। तो दैट मीन्स आई कैन सेल दिस प्रोडक्ट ऑल्सो और दिस प्रोडक्ट ऑल्सो, और हर वीक ऑन वीक आप बेच के चलो, यानी इस प्रोडक्ट को कवर करो, जैसे ये जीरो हो जाए इस प्रोडक्ट को बेच दो, फिर दूसरे इस प्रोडक्ट को कवर करो, अगले प्रोडक्ट को बेच दो, दैट मीन्स इट्स अ सर्कुलर मोशन। तो आपने पहले 10th जनवरी को बेचा, फिर 17th जनवरी को बेचा, माय अपॉलॉजीज, और फिर 25th जनवरी को भी बेचोगे, क्योंकि स्ट्राइक्स अलग है और आप तो हेज करके बैठे हो, ठीक है ना। तो आप बेचते चलो, हमेशा याद रखना सर्कुलर मोशन, और 25 जन के बाद माय अपॉलॉजीज आप कवर करके आगे बढ़ जाओगे। तो ये सर्कुलर है, बेचते जाओ बेचते जाओ बेचते जाओ। अब आपको एक डर होगा कि बाजार इनवेरिएबली फॉल कर जाए तो क्या, देखो द रूल ऑफ थंब सेज कि मैं मानता हूं वैसे ऐसा नहीं होता, लेकिन बेयर अटैक हो सकता है, हेंस आपने जिस स्ट्राइक प्राइस का प्रोडक्ट खरीदा उसी स्ट्राइक प्राइस का एक पुट बाय कर लीजिए, 25 जन मेन एक्सपायरी खरीदना, क्योंकि वही बेची है, सिर्फ 36 रुपीज की, ये खरीद के रख लो, मान लो ये जीरो हो जाएंगे, कोई बात नहीं, संतुष्टि रहेगी, शांति रहेगी। जो आप कहते हो ना अनलिमिटेड लॉस और ये और वो, ये सब बातें आपकी खत्म हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। पुअर्स मैन कवर्ड कॉल का यही मतलब होता है दोस्तों, हमेशा यही मतलब होता है पुअर्स मैन कवर्ड कॉल। अब आप याद रखो कि जहां पर ये प्रोडक्ट स्टैंडिंग है, मैं यही मानता हूं ये कवर्ड कॉल है, पुअर्स मैन कवर्ड कॉल है, तो क्या हुआ है कवर्ड कॉल। अगर बाजार ये जो है इस पॉइंट से जितना नीचे गिरता है उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट और फिर स्ट्राइक प्राइस का चेंज है, मेरी बात ध्यान से करते रहो, जिंदगी भर पैसे आते रहेंगे, हमेशा पैसे आते रहेंगे, कुछ नहीं हो, पैसे आते। अब इसमें करना क्या है, ध्यान से समझो। अगर बाजार ज्यादा गिरे, अब कितना गिरे ये भी समझ लो, जितना आपने प्रीमियम रिसीव किया बाय सेलिंग, इधर आपने 500 रुपए रिसीव किए बाय सेलिंग, मैं ये मानता हूं
500 रुपए रिसीव कर लिए बाय सेलिंग। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी में हो सकता है 200 पॉइंट मिले हो या 250 मिले हो, मुझे नहीं पता, जितने भी मिलेंगे वीकली बेचने से, मंथली का रूल, वीकली का वीकली का, जितना भी बेचने से जो पैसे मिलेंगे, स्पॉट 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 स्पॉट, अगर उतना फॉल कर जाए, ध्यान से समझना, तो आप अपना स्ट्राइक प्राइस शिफ्ट कर लो, यानी प्रॉफिट बुक करके शिफ्ट कर जाओगे फिर से एटीएम पे आ। यानी कि इनडायरेक्टली मैं आपसे कह रहा हूं कि 500 पॉइंट बैंक निफ्टी की मूवमेंट पर आप अपने स्ट्राइक को बदलोगे। ठीक है ना, 500 पॉइंट अपने स्ट्राइक को बदलते चले जाओ। यानी बाजार 500 पॉइंट नीचे गिर गया, क्योंकि ये आपने फर्स्ट प्रीमियम रिसीव किया था, हो सकता है फर्स्ट प्रीमियम 400 रिसीव करो, 400, तो आप 400 पॉइंट्स के फॉल पे शिफ्ट करोगे। मेरी बात ध्यान से समझा। और कितना स्ट्राइक प्राइस में शिफ्ट होगा ये भी समझ। दिस वाज कि कब आपने चेंज डालना है, व्हेन द चेंज, व्हेन द चेंज, चेंज कब आएगा, स्ट्राइक कब बदलोगे, जब जितना फर्स्ट टाइम प्रीमियम रिसीव किया उतना फॉल आ जाए स्पॉट में, शेयर में, स्पॉट में, या निफ्टी में, या बैंक निफ्टी में। बट स्ट्राइक कितना नीचे लाना है, स्ट्राइक 500 पॉइंट नीचे नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं। स्ट्राइक आएगा कि इस 500 पॉइंट या 400 पॉइंट गिरने पे आपके ऑप्शन में कितना प्रॉफिट हो रहा है, जितना ऑप्शन में प्रॉफिट हो रहा है आप उतने ही पॉइंट्स नीचे खिसकोगे। अब ये दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्तों, और बड़ी ध्यान से समझ लो इन बातों को बड़ी ध्यान से, नहीं तो फंस जाओगे, बिल्कुल फंस जाओगे। सो प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से समझ। तो फ्रेंड्स, हम शिफ्टिंग डिस्कस कर रहे थे। अब समझो, बैंक निफ्टी खड़ी है 47,800, आपने ये कॉल सेल की और आपने 45,000 की कॉल बाय की इन रफली अराउंड 3,000 रुपीज। यही रेट चल रहा है सामने से, अभी आपने देखा। और ये कॉल अभी मैं मान रहा हूँ 500 रुपए की सेल हो रही है, और तो हो भी रही है। द ओनली पॉइंट इज कि हमारे पास एक्सपायरीज बहुत कम रह गई हैं, और अगर आप मंथ के शुरू में करोगे तब भी ये ऐसे ही मिलेगी। ठीक है ना। अब बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गिरकर 47,300, ठीक है ना, गिर गई, कोई बात नहीं, गिरने दो। अब ये स्पॉट बन गया है, मेरी बात समझना, ये स्पॉट है। लेकिन जो आपका ऑप्शन टूटा वो सिर्फ 300 पॉइंट से टूटा, यानी ऑप्शन में आपको 300 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है, ऑप्शन में 300 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है। तो आप जो स्ट्राइक बदलोगे वो आप 300 पॉइंट बदलोगे, यानी 47,800 की जगह आप 47,500 की कॉल सेल करोगे। अब ये आपने मान लेते हैं सेल की सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए, क्योंकि नीचे आए हो, थोड़ा आउट ऑफ द मनी भी है, तो मैं मान रहा हूं, अजम्पशन है। और बाजार एडिशनल 500 पॉइंट बिक गया, समझना मेरी बात, यानी बाजार आ गया 46,800। पॉसिबल है, कुछ नहीं होता। यहां पर ये 400 रुपए की चीज रह गई, रफली अराउंड मान लेते हैं 100 रुपए की, यानी ये फिर से 300 रुपए तो उठ गई। तो अब यहां से आप 300 पॉइंट और नीचे खिसक जाओ, 47,200 की कॉल सेल, और करते चलो और करते चलो फॉर द होल वीक। ये पूरे वीक की सिचुएशन है, ये सिर्फ एक वीक की सिचुएशन है। जैसे ही ये वीक खत्म होगा, जब आप नेक्स्ट वीक पे पहुंचोगे तो तुरंत फिर से एटीएम सेल कर, यानी एटीएम सेल होगी एवरी वीक चेंज, और एक वीक पे शिफ्टिंग ऐसे चलती रहेगी, यानी मैक्सिमम थीटा खाते चलो खाते चलो खाते चलो खाते चलो खाते चलो खाते चलो। अगर आप एस्टाउंडिंगली देखोगे तो सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप पूरी तरह से पॉजिटिव रहोगे हमेशा। इन वेरिएबल फॉल के लिए हमने एक छोटी सी पुट खरीद ली है, छोटी सी 35-40 रुपए खरीद लेना, मेंटल सुकून। ठीक है ना, तो मेंटल सुकून बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप इस पूरे कॉम्बिनेशन को सोचो, कितनी प्यार से पूरी सेटलमेंट कर दी गई है। ये है पुअर्स मैन कवर्ड कॉल। लेकिन पुअर्स मैन कवर्ड कॉल समझने के लिए आपको नॉर्मल कवर्ड कॉल समझनी पड़ेगी, जिसका वीडियो मैंने आपको शेयर भी किया। और क्वेश्चंस वगैरह के लिए तो भाई वेबिनार है। Why is it said पुअर्स मैन कवर्ड कॉल? क्योंकि इसमें आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेरी लो, वेरी 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 लो। कितना है?
समझिए इस बात को, अगर हम मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करने जाएं इस पर्टिकुलर सौदे में, तो हमें यह समझने की जरूरत होगी पूरी, ठीक है ना, कि कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट आपके पास आता है। 15 इंटू 3,000, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। 45,000 रुपए की आपने ये प्रोडक्ट खरीद लिया। अब आपने खरीदा है तो आपने एक प्रोडक्ट बेचा भी है 500 रुपए का। 500 इंटू 15, ये आपको रिसीव हो गए 7500। तो पहले 45,000 में से ये 7500 कम हो गए, यानी आपको 37,500 है, प्लस सम एडिशनल मार्जिन फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट, क्योंकि एक्सचेंज पूरा 7500 रुपए क्रेडिट हो गए। एक्सचेंज इस पूरे सौदे को आपको मुश्किल से 35 से 40,000 रुपए में दे देगा। ठीक है, 35 से 40,000 रुपए में आपको ये सौदा मिल जाएगा। जो कवर्ड कॉल में यही सौदे में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन कवर्ड कॉल के अपने फायदे नुकसान है। फिर आपने एक छोटी सी पुट और खरीदी है 50 रुपए की, 50 इंटू 15, 750 रुपए और लग गए। ये है पावर ऑफ पुअर्स मैन कवर्ड कॉल। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेरी लो इन पुअर्स मैन कवर्ड कॉल, और इसे हम चेक भी कर लेते हैं। तो इस सौदे को एक बार लाइव समझते हैं मार्जिन लगाकर। ठीक है, ऑप्शंस लगा लिया, बैंक निफ्टी आ गया, 25 जन लगा लिया, कॉल है 45,000 की कॉल, बाय 1 क्वांटिटी ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं इसमें तो कोई मार्जिन मांगता नहीं, जितना आपको बाय की वैल्यू है उतना ही, वो हम समझ गए हैं। 3,000 इंटू 15, 45,000 वो आपका एक मार्जिन ब्लॉक। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है विच इज सेल। और सेल हमने कौन सी की? बिल्कुल एटीएम। एटीएम कहाँ चल रहा है? एटीएम हम समझे तो 47,800, तो 47,800 प्योर उठा एक कॉल, तपाक देनी थी बेच दी। चल, अब मार्जिन रिफ्रेश होगा, ठीक है, कैलकुलेट हो रहा है। कभी कभी टाइम लग जाता है 2 मिनट का, कोई बात नहीं, लगने दो। आजकल वैसे तब थोड़ा बहुत ट्रबल आने लगा है इस साइट में। पहले बहुत अच्छी थी, आजकल लोडिंग बहुत बढ़ गई है तो दिक्कत आती है। तभी हम वी बिग ब्रोकर, जो हम बड़ा काम करते हैं, कभी भी ये रिटेल ब्रोकिंग की साइट पे हम नहीं जाते हैं, और ये बहुत सारी चीजें लॉग्ड भी रखते हैं, तो हम इन साइटों पे जाते नहीं कभी भी। बहुत बहुत तंग करती हैं ये साइटें, हेंस वी नेवर गो टू दीज साइट्स। कोई और साइट खोल लेते हैं, बहुत तंग करते हैं। मैं इन पे जाता भी नहीं हूँ जर्नली। वो तो ठीक है, आप लोगों को समझाना था तो मैं आ गया। तो यहाँ चले जाते हैं, ठीक है ना, इनका अपने इश्यूज होंगे। तो ऑप्शंस, सिलेक्ट सिंबल, निफ्टी पे चले जाते हैं, तो बैंक निफ्टी आ गई। तो जनवरी 25/1/2024, बाय, ऑप्शन टाइप कॉल, और स्ट्राइक प्राइस हमें चाहिए 45,000 का। ये वाली कॉल हमने लॉट साइज 15 एक ऐड किया, तो उसने दिखा दिया कि भाई इतने पे बाय हो रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। सेल किया, अब हम 47,800 पे चले जाएंगे, ठीक है, ऑफ एक्सपायरी ऑफ करंट वीक। तो हमें 25 एक वही मिल रही है। निफ्टी पे चले जाते हैं तो शायद बेटर मिल जाए। 10 की ले लेता हूँ, क्योंकि उससे कम में कुछ नहीं होगा। 47,800 मैं मतलब मिनिमम लेकर चल रहा हूँ आप लोगों के लिए। 15 सेल एड। तो आप देख सकते हो ये पूरा सौदा सिर्फ 20,000 रुपए के मार्जिन पे बन रहा है, प्लस जो आप एक छोटी सी पुट खरीदोगे तो 20,000 रुपीज के मार्जिन पे ये प्रोडक्ट बन रहा है, प्लस मतलब 20-22 हजार रुपए में ये पूरा सौदा बन जाता है ऑफ पुअर्स मैन कवर्ड कॉल। लेकिन हाँ, इसके रूल्स इंडियन मार्केट्स को लेकर थोड़े से अलग है, नॉर्मल मार्केट्स को लेकर थोड़े से अलग। ये बहुत बड़ा issue है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन पुअर्स मैन कवर्ड कॉल बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, आप रेगुलर कंसिस्टेंट से कर सकते हो और आपको बहुत अच्छा पैसा, ठीक है। तो मार्जिन समझ में आ गया, स्ट्रैटेजी समझ में आ गई, टर्नओवर समझ में आ गया, स्ट्राइक समझ में आ गए, इक्वेशन समझ में आ गई, सब कुछ आ गया। प्रॉपरली तभी समझ में आएगी जब ओरिजिनल क्लासिकल कवर्ड कॉल देख लो, क्योंकि क्लासिकल कवर्ड कॉल को ही पुअर्स मैन कवर्ड कॉल में बदला जाए। इंडियन मार्केट के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है जो मैंने आपको बताया। फॉरेन मार्केट्स में तो आप स्लैट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है पुअर्स मैन कवर्ड कॉल। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई कमेंट्स हैं, तो प्लीज पूछिए। लाइव वेबिनार आपके लिए एक बहुत बड़ा हथियार है उस जगह, तो प्लीज उसे रजिस्टर करके उस पर जरूर आइए, ठीक है ना, द लाइव वेबिनार। आई लीव इट अप टू यू। अब आप हर तरीके से एबल हो, आईबीबीएम ने आपको टॉप मोस्ट कंटेंट दिया है, तो उसे
देखिए, उसे समझिए। आपको हमने हर चीज दी है, ट्रेंड, वॉलेटिलिटी, स्पेस, हिट एंड लीव और क्या चाहते हैं। सो प्लीज उस कंटेंट को समझिए, बार बार वीडियो को देखिए, पूरा स्ट्रैटेजी को समझिए। क्वेश्चंस हैं तो कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स का हमेशा रिप्लाई होता ही है आईबीबीएम में, प्लस आप वेबिनार पे, दैट इज द बेस्ट। विद दिस आई होल्ड माई स्ट्रैटेजी ऑन पुअर मैनी कवर्ड कॉल। पूरी तरह आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ और है तो प्लीज यू आर ऑलवेज इन्वाइटेड। विद दिस आई लीव योर हिट एंड लीव मेंटोर सुधांशु सिंह। थैंक यू सो मच।